हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। तो देखिए, जिन सेंटेंसेस के अंत में आपको लिया था, दिया था, चुका था, चुकी था ये मिलेंगे, जो सेंटेंसेस इनके साथ ख़त्म होंगे तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे। ठीक है, जान लीजिए इसका पैटर्न क्या है इसका, जिसे हमें फॉलो करके सेंटेंसेस को बनाना है। चाहे वो नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, तो हम उस पैटर्न को फॉलो करके सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताती हूँ। जैसे कि खेल शुरू हो चुका था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि चुका था, चुकी था, मतलब यहाँ पे आपको ये मिलेगा, दैट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। खेल शुरू हो चुका था, द मैच हैड बिगिन। इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया है, द मैच इज द सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का तो पॉजिटिव है। चलिए आगे जानते हैं। ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ था। ठीक है, हुआ था, दिया था, लिया था, जो भी है। द सन हैड नॉट सेट एज येट। ओके, देखिए इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट होते क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो पास्ट से शुरू होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट, और पास्ट पे ही खत्म भी हो जाते हैं। ओके, पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इनका प्रेजेंट तक कोई लेना देना नहीं है। ये पास्ट में स्टार्ट होते हैं, पास्ट में ही इनका काम खत्म हो चुका होता है। ठीक है, जैसे खेल शुरू हो चुका था, तो खेल जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था, वहीं पे खत्म भी हो चुका था। ठीक है, चलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं, ये रही कुछ वर्ब्स की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म्स जो है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है कि मैं आपको एक वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे आपको बना के दूंगी एक वीडियो, जिसमें आपको रेगुलर सब समझाऊंगी कि ये कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ब्स आपको लर्न भी करवाऊंगी अच्छे से कि कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें याद कैसे करना है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक अभी आप हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में ही रहते हैं। तो टेंसेस में देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये पॉजिटिव का है। ठीक है, ये पॉजिटिव की फॉर्म है। तो चलिए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो उनमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस पैटर्न को फॉलो करके कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। तो चलिए अब इसके फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फॉर्म्स क्या कहती हैं, पास्ट परफेक्ट की 4 फॉर्म्स क्या कहती हैं वो सुनिए। पॉजिटिव फॉर्म आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शी हैड रिटन अ लेटर, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव की। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो हैड नॉट यूज़ होगा, नेगेटिव में नॉट का यूज़ होता है। इंटरोगेटिव में देखिए क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, देन उसके बाद हमारा मेन वर्ब लगाया जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो दैट हैड शी रिटन अ लेटर, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। तो देखिए आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पॉजिटिव में नॉट नहीं होता है, नेगेटिव में नॉट होता है। नॉट हम हमेशा किसके बाद लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, बाकी वर्ब की मेन वर्ब जो है वो बाद में आता है। देन इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर नॉट का यूज़ करते हैं, फिर हमारा मेन वर्ब आता है। ठीक है, हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। अभी तक हमने कितनी कर ली हैं, ये छठी है, छठी नहीं 7वीं है हमारे फॉर्म। तो इसको आपको मतलब अभी तक आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे करना है। और हर फॉर्म की ट्राई कीजिए कि आप घर पे उनको बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब जोड़ के देखिए, अलग अलग सेंटेंसेस को बना के देखिए, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो ट्राई करते रहोगे तो आपको अच्छा आपका फ्लो हो जाएगा टेंसेस में। ओके, यूसेज के अकॉर्डिंग देखिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, इनसे आपकी ग्रामर में और टेंसेस में पकड़ बनेगी। याद रखिए, बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आता है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके टेंसेस जो हैं आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो डू मोर प्रैक्टिस।
चलिए आगे बात करते हैं अब इसके यूजेस की, कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, किन कंडीशंस में यूज़ होते हैं। तो चलिए अभी हम वहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए अभी पास्ट परफेक्ट टेंसेस कहाँ पे यूज़ होते हैं उनको जानते हैं। इन अ सिंपल सेंटेंस वी नेवर यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस अनलेस इट हैज़ सच वर्ड्स लाइक एवर, फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर बिफोर, एक्सेट्रा। ध्यान से सुनिए, सिंपल सेंटेंसेस में हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं, जबकि जब तक आपको वहाँ पे वर्ड्स जैसे कि एवर, फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर बिफोर, इस तरह के आपको जो वर्ड्स हैं वो किसी सेंटेंस में नहीं दिखाई देते। ये क्या है? ये पीरियड टाइम है। ये क्या है? ये पीरियड टाइम है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल देती हूँ, राज हैज़ ऑलरेडी टेकन डिनर। ऑलरेडी ने ही क्या कर दिया? इसको पास्ट में लेके चला गया है। ठीक है, इसको पास्ट में लेके चला गया है, इसने इसको एक पीरियड टाइम बता दिया है कि उसने ऑलरेडी खाना खा चुका है। वो राज ऑलरेडी खाना खा चुका है, अपना खाना खा चुका है। ठीक है, ले चुका है अपना डिनर वो। ठीक है, समझ में आया? जब तक आपको किसी भी सेंटेंस में, जब तक आपको ऑलरेडी, फॉर, एवर, जस्ट, ये क्या है? इन्हें बोलते हैं पीरियड टाइम। दीज आर द पीरियड टाइम। ओके, तो जब तक आपको ये वर्ड्स नहीं दिखेंगे तब तक आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। दोबारा से सुनिए, ये टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। देखो यहाँ पे भी क्या है, दो किसकी बात की गई है? दो सेंटेंसेस की बात की गई है, कि मतलब साइमल्टेनियसली दो एक्शन जो हैं वो परफॉर्म होंगे। ओके, देखिए कैसे इसने क्या बताया? दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। ये समझ में आया? सुनिए, he went to school after the bell had sung। ठीक है, आफ्टर he went to school। ठीक है, सिंपल किस में आ गया? ये सिंपल पास में आ गया। द बेल हैड संग, ये किस में आ गया? ये आ गया सिंपल पास्ट में, और ये हमारा किस में आ जाता है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, इसने क्या बताया है कि एक्शन जो है एक किसी पॉइंट पे क्या वो कंप्लीट हो चुका है। एक एक्शन किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। उससे पहले ही, इस एक्शन से पहले ही एक हो चुका है। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड संग, मतलब क्या? पहले कौन सा एक्शन, इन दोनों में से कौन सा एक्शन पास बना है? पहले ही वेंट टू स्कूल, सुनिए, आफ्टर द बेल हैड संग। आफ्टर क्या हुआ? बाद में इसने क्या बताया? आफ्टर ही वेंट टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड संग। ठीक है, वो कब गया स्कूल? जब उसने जब वो बेल सुन चुका था। ठीक है, वो तब स्कूल गया जब वो बेल सुन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्शन जो होते हैं, एक क्या होता है? एक्शन होने वाला होता है, उससे पहले ही एक एक्शन हो गया होता है पास्ट में, तो तब भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए थर्ड यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अर्लियर एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हम किस में यूज़ करते हैं? अर्लियर एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट अर्लियर एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट जो है वो लेटर पास्ट एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड संग, तो आफ्टर द बेल हैड संग मतलब ये क्या है? अर्लियर एक्शन। तो ये क्या है? ये सिंपल ये पास्ट परफेक्ट में आएगा, और ये सिंपल पास्ट लेटर पास्ट एक्शन में आएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट थर्ड यूज़ का बताती हूँ। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो मतलब कंडीशन पूरी नहीं हुई हो, उस कंडीशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर तुम क्या करते? अच्छी कड़ी मेहनत करते तो तुम कभी भी पास यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम क्या करते? तुम एग्जामिनेशन में पास हो जाते। ठीक है, तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर तुमने की होती तो ये अनफुलफिल्ड है, कि इसमें इसने कोशिश नहीं की, वर्क हार्ड नहीं किया, इसीलिए वो क्या हुआ? फेल हो गया। तो ये यहाँ पे इसको कोई सजेशन दे रहा है, अगर तुमने वर्क हार्ड किया होता तो तुम एग्जामिनेशन में पास हो जाते। तो चलिए नेक्स्ट इसका फोर्थ यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसका फोर्थ यूज़ क्या कहता है।
तो चलिए इसकी फोर्थ यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हम कुछ वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे एक्सपेक्ट, होप, मीन, सपोज, वांट, थिंक। तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं हमें? ये डिस्क्राइब करते हैं जो हम विश करते हैं या हम कोई आशा करते हैं किसी चीज़ के लिए जो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम इस तरह के वर्ड्स जो हैं या वर्ब्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड होप टू विन द फर्स्ट प्राइज़। ओके, मतलब मैं आशा कर चुकी हूँ कि मतलब मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ही हैड विश टू बिकम अ लॉयर। तो मतलब इस तरह के जो वर्ब्स हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब द थिंग्स वी होप्ड और विश टू डू। ओके, जो हम करना चाहते हैं लेकिन बट डिड नॉट डू, लेकिन कर नहीं पा रहे या नहीं सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के हमारा ये फोर्थ जो है यूज़ हमारा हो चुका है पूरा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं तक था आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।